गए हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, अभी ब्रजेश जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन अभी है कि समर्थन मिला भी है या नहीं। अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि शायद उद्धव ठाकरे ने भी समर्थन कर दिया है। तो ये समर्थन है भी या इसको खाली पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है? वो कांग्रेस सवाल उठा रही है। आपके मित्र जी। हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सभी मित्र हैं। आप भी मेरे मित्र हैं। इस देश के 140 करोड़ लोग, सारे देश, पूरा देश ही एक दूसरे का मित्र होता है। मनोज जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबको पता है कि दिल्ली में ना भाजपा और कांग्रेस दोनों बोरा गई है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या क्या है। एक तरफ भाजपा मुख्यालय की नींव रखने वाले संतों ने आम आदमी पार्टी को जीतने का आशीर्वाद दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि भाजपा हिंदुओं का नाम लेकर खुद के तो राजमहल बना रही है, और जबकि आम आदमी पार्टी सनातन के संरक्षक पुजारियों को 18,000 रुपए मानदेय देने वाली है। दूसरी तरफ टीम इंडिया के जो भी बड़े बड़े घटक दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जैसे लोग हों, चाहे वो अखिलेश यादव जैसे लोग हों, सब लोगों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया है। तो कांग्रेस के साथ जो दिक्कत है वो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस के जो मुखिया हैं मिस्टर फिक्सिट, जो दिल्ली में है, संदीप फिक्सिट जी, उन्होंने बीजेपी के साथ एक मैच फिक्सिंग कर ली है। वो प्रवेश वर्मा जब काला धन बांटते हैं उस पर तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आम अरे आदमी लेकिन पार्टी है तो पर वो जब आपकी सवाल टीम में, यानी उठते कि कह हैं। रहे हैं कि वो है तो आपकी टीम में, क्योंकि आप तो गठबंधन है। ये तो आपकी कांग्रेस को टीम में तो है और वो इसमें बैटिंग बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? यानी कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आपके आपके बीजेपी के तरफ गठबंधन से में दरार है। हाँ हाँ, गठबंधन में दरार नहीं है, कांग्रेस में रार है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। जैसे उदाहरण के तो लिए बात कीजिए ना, भाजपा बाकी को सब लोग आपके सपोर्ट में हैं, बात कीजिए, बोलिए, बाहर नहीं, कीजिए आपको गठबंधन से। मनोज जी, आपको ये लगता है कि रोहित नहीं रोहित कि गाली गलौज वाली पार्टी को बताना होगा कि बीजेपी का सीएम चेहरा दिल्ली में कौन होगा? ये एक स्वाभाविक सा सवाल है, दिल्ली का हर नागरिक पूछ रहा है। लेकिन कांग्रेस इस सवाल को नहीं पूछ रही है। कांग्रेस ये भी नहीं पूछ रही है कि बीजेपी दिल्ली में हिंदू वोट क्यों कटवा रही है। कांग्रेस ये भी नहीं पूछ रही है कि बीजेपी दिल्ली में काला धन क्यों बांट रही है। कांग्रेस ने तो पूरा का पूरा फिक्सिंग कर लिया है भाजपा के साथ। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि उसको भी पता है कि उसकी जमीन हिल गई है। भाजपा के 56 इंच के हिंदू हृदय सम्राट, कागजी शेर तथा कथित, उनको यह बताना है कि वो अगर हिंदू हृदय सम्राट हैं, 10 साल से इस देश में उनकी सरकार है, तो हिंदू धर्म के असली जो संरक्षक हैं हिंदू संस्कृति के, उन पुजारियों को आज तक एक पैसा भाजपा क्यों नहीं देती है? आम आदमी पार्टी क्यों दे रही है 18,000 रुपया? ये तो हिंदू हृदय सम्राट को बोलना है। इसीलिए मैंने कहा सर कि दिल्ली में ना भाजपा और कांग्रेस दोनों क्योंकि बौरा गई है, इसीलिए एक अंधा एक कोढ़ी, आपने भी ये चुनाव के दोनों टाइम एक पे दूसरे दिए के ऊपर कर रहे हैं। आपने भी चुनाव के टाइम पे दिए। सर, अच्छा काम किसी भी दिन करें, बुरा क्या होता है सर? गलत क्या होता है? और जिनको पहले अच्छा से काम दे कर रहे रहे हैं हैं ना। उनका उनका ये आरोप है कि हमको मिल नहीं रहा है। किसको नहीं मिल रहा है सर? जो मौलाना मौलवी हैं वो कई हैं, वो कहते हैं हमको मिलता ही नहीं है पैसा। तो बहुत एक नहीं है, आश्चर्य 10 होता है खड़े कि कर दूंगा मैं। भाजपा, मतलब बहुत आश्चर्य होता है कि पूरी भाजपा का इकोसिस्टम आज मौलानाओं के लिए बैटिंग करने के लिए उतर गया कि मौलानाओं को पैसा नहीं नहीं, नहीं मैं मिल तो रहा आपको है। बात कर रहा हूं सर। आप कह रहे हैं कि हमने हमने पुजारियों को दे दिया, मैं तो कह रहा हूं कि जो पिछले जिनको ऐलान किया था उनको भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं, बिल्कुल मैं सबको, अनिरुद्ध प्रताप बिल्कुल सिंह एक सबको बार मिल उनके रहा है, पास भी सबको चलता मिल हूं, रहा है। अनिरुद्ध जी के जी पास चल रहा हूं, फिर एक एक रिएक्शन सबसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम जी डिबेट में। अनिरुद्ध जी, जी ये कह रहे हैं कि आपने इंडी गठबंधन में सेंध लगा ली है, कांग्रेस आपकी तरफ से बैटिंग कर रही है। रोहित भाई, हम लोग डिबेट कई बार कर चुके हैं और मैं शुरुआत में ही बोलता था, अक्सर बोलता था, और सभी लोग बोलते थे कि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है ये अपॉर्चुनिटी बेस है। आप देखिएगा आगे, और वीरेंद्र जी ने बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार कर लिया इसमें कि एक जो वोट शेयर है इनका सबका, क्योंकि एक ही वोट की लड़ाई है, सबको पता है कि कांग्रेस का वोट शेयर क्या है, वोट क्या है, आम आदमी पार्टी का वोट बेस क्या है, समाजवादी सर, पार्टी का आवाज नहीं आ यूपी रही वोट है। बेस क्या है, जेएमएम का वोट बेस क्या है, शरद पवार जी का वोट बेस क्या है, डीएमके का वोट बेस क्या है, तो ये सबको। और दूसरा क्या है कि 99 में से 64 सीट कांग्रेस इन अलायंस पार्टनर के ऊपर जीती है, कि कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने इनको, अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, एक भी सीट नहीं कहा कि इनको 7 सीट हमने जिता के दिया। डीएमके तमिलनाडु जानते, डीएमके के ऊपर केरला जाते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कहीं और आते हैं, हरियाणा थे पिछली लोकसभा में आम आदमी पार्टी। ये तो खैर चुनाव की बातें थी जो हो गई। अब ये लोग देखें इनके परिवार का मसला, लेकिन सारा मामला जो है एक ही वोट बेस का है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी आज कह रही आम आदमी पार्टी, आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी के 3 जबरदस्त गुण हैं
जो कि पूरी आपके दर्शकों को समझना चाहिए। लोमड़ी जैसी चालाकी उनके अंदर है, गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, घड़ियालू आंसू उनके अंदर है। ये इतना जबरदस्त क्वालिटी इनके अंदर है कि कुछ कहने लायक नहीं। और आम आदमी पार्टी उतनी ही आम है जितना गुलाब जामुन में गुलाब होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनको ये वादे करके आए थे कि हम स्कूल का निर्माण करेंगे। भैया आप शीश महल बना लेते हैं, उसके लिए आपको जमीन मिल जाती है, लेकिन आप पाठशाला खोलने के लिए, नया स्कूल बनाने के लिए एक जमीन नहीं मिलती है। आप पूछिए कितने हॉस्पिटल इन्होंने 2015 के बाद बनाए, सिंगल हॉस्पिटल। इनसे पूछिए यूनिवर्सिटी किसने बनाई, तो ये कहते हैं डीसीई एनएसआईटी, मतलब जो पहले आई था उसमें यू लगा दिया, जो ई था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उसको कर दिया डीटीयू कर दिया, एनएसआईटी था नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको एनएसयूटी कर दिया। ठीक इस तरीके से नॉमेनक्लेचर चेंज कर करके इन्होंने कहा कि हमने बनाया। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में कैक्टस आज भी उग रहे हैं। अगर दिल्ली के अंदर 22 किलोमीटर यमुना नदी बहती, पूरा 1370 किलोमीटर में 22 किलोमीटर, 2% हिस्सा केवल दिल्ली में, लेकिन पूरा यमुना नदी के अंदर प्रदूषण 80% है। यानी कि यमुना नदी जो जाके कुंभ के अंदर जाती है, और दिल्ली में केजरीवाल साहब हैं जो प्रॉमिस करके आए थे यमुना नदी को हम साफ करेंगे। 23 नालों का पानी गिरता है रोहित भाई, 83 करोड़ गंदा पानी गिरता है, 83 करोड़ लीटर गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है। इनसे पूछे कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए 2015 के बाद। 2015 के पहले अगर जो बने भी थे उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को आपने सही भी नहीं किया। आप वादा करके आते हैं सबको हम हेल्थ देंगे, पता चल रहा है कि इनके एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं बीमार होते हैं तो मैक्स में जाके एडमिट होते हैं, अपोलो में जाके एडमिट होते हैं, मेदांता में एडमिट होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में ट्रीटमेंट क्यों नहीं। अभी एक चैनल का हम देख रहे थे, उस चैनल के बड़े पत्रकार ने पूछा इनकी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कि आप मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी गई हैं? कहा नहीं मैं कभी नहीं गई हूं। क्यों? क्योंकि उनको मैक्स में जाना, मेदांता में जाना था। तो आपने किया कुछ नहीं। ये बात करते हैं धर्म की और हिंदू सनातन की बात। केजरीवाल जी की नानी ने ही मना किया था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाना। इन्होंने, जब केजरीवाल जी खुद मुख्यमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, 22 मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। तो तरह तरह की, तो इनकी बातों में कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज इनकी हालत ये हो गई है, ये फ्रस्ट्रेशन में है। बस एक जस्ट सेकंड का, इनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, अभी संदीप दीक्षित जी ने सुबह उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि अन्य पार्टी का तो स्टेक उतना ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके कांग्रेस कहे कि भैया फलाने को जिता देना। उसी तरीके से विजेंद्र जी ने यहाँ पे कहा भाई उन लोगों को स्टेक नहीं। तो ये दोनों लोगों को समझ में, तो दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि इन लोगों के बीच में किस तरीके से गलबैयां थी, संविधान कैसा था कैसा नहीं था, इस बचाने के तमाम वो लेके चले। आज असली चेहरा इन लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे साथ अभिषेक वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभिषेक जी आपका भी स्वागत है। और लेकिन फिलहाल मैं सोफिया खान जी आपके पास चल रहा हूं। आपके और अभिषेक जी दोनों के लिए एक ही सवाल है, लेकिन पहले आपसे कि आम आदमी पार्टी के साथ हैं, इसका मतलब यह है कि आप कांग्रेस के साथ नहीं हैं? रोहित जी देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन जब बनी थी, उसका एक ही उद्देश्य था कि हम किस तरीके से लोकतंत्र को बचा सकें, और जिस तरीके से हिटलर नीति चल रही है भाजपा की, उसको किस तरीके से हम यूनाइटेडली जो है वो जोड़ सकें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ये जो क्षेत्रीय जितने भी पार्टी हैं, वो टीएमसी हो बंगाल से, या कह सकते हैं ये आम आदमी पार्टी दिल्ली से हैं, तो अगर हम उनकी क्षेत्र के गठबंधन में जितने भी पार्टीज हैं, अगर उनको हम उनके क्षेत्र में अगर हम उनका समर्थन ना करें, तो मुझे लगता है ये गठबंधन होने का कोई उद्देश्य नहीं है, या उसका कोई भी एक मायना नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा ठीक है, आप अगर समर्थन कर रही है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, हमें आपको, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो फिर आप पिक एंड चूज कैसे करते हैं? आपने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया और कांग्रेस का नहीं किया, क्यों? मैं डिफरेंस जानना चाह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस तो दिखाओगा। नेशनल पार्टी है। देखिए, कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो इस 10 साल में जो परफॉर्मेंस रही है, देखिए मौका तो कांग्रेस को काफी बार मिला है, राहुल गांधी को कई बार मौके मिले हैं। लेकिन यहाँ देखिए, बात यहाँ कांग्रेस या टीएमसी या सपा की नहीं है। नहीं, बात बोलते बोलते घुमाइए मत, आप सीधा बोलिए। नहीं, देखिए बात है कि यहाँ पर हमें लोकतंत्र बचाने के लिए हर एक के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, हर दल का अपना अपना एक सिद्धांत होता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन सिर्फ एक ही सिद्धांत के लिए बना था कि किस तरीके से हम लोग
भाजपा को देश से उखाड़ सके। ये बहुत सीधी 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 बात मतलब मैंने कही। लेकिन अगर हम अपने आपको अपने दिल्ली में क्षेत्र आम में आदमी अगर हम पार्टी मजबूत नहीं मजबूत लग होंगे, रही है, कांग्रेस कमजोर लग देखिए रही है, बिल्कुल 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 आम इसीलिए चुना आदमी आपने। मजबूत है जी बिल्कुल। तो अगर आम आदमी पार्टी को हम उनके ही क्षेत्र में कमजोर कर देंगे तो ये इंडिया ठीक है, गठबंधन बनाकर तो क्या कोई यही फायदा नहीं है सोचना ना। समाजवादी पार्टी का भी है, अभिषेक वाजपेयी जी, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत दिख रही है, कांग्रेस कमजोर दिख रही है, इसीलिए आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश जी सपोर्ट कर रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। हम्म। और क्योंकि जब आप कई चीजों को देखते हैं तो आपने प्रश्न आपका बिल्कुल वाजिब है कि कांग्रेस पार्टी में हम क्यों नहीं देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी में हम क्यों देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि जब सरकार वहां पे आम आदमी पार्टी की है और जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर नाइंसाफी हो रही थी, जातियां हो रही थी, पूरी पार्टी के ऊपर जातियां हो रही थी, तब कौन सी पार्टी ने आवाज उठाया, कौन से लोग साथ में थे, इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसमें कदम आगे बढ़ाया। आपने देखा कि जब मंच साझा हुए थे तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी जी और बाकी सभी लोग साथ में थे, मंच साझा किए हुए थे। और हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रमुखता से जो मुद्दे वहां पे दिल्ली के उठ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी उठा रही है। तो कुछ चीजें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम आम आदमी पार्टी के साथ में है, लेकिन कहीं ये नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन साथ में नहीं। हर पार्टी के अपने एनालिसिस होते हैं, कहीं ना कहीं वोटों के शेयरिंग होती है, कहीं ना कहीं सीटें बंटवारा होती हैं, तो उन चीजों को भी साथ में देखने की जरूरत होती है। अब जब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपने बात चूज करने की कही तो हम सिद्धांतों की